राजस्थान वीरों एवं वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ के कण कण में अनेकों शौर्य गाथाएं समाई हुई हैं। जब भी हम इन शौर्य गाथाओं का जिक्र करते हैं, इन वीरों का जिक्र करते हैं, सर्वप्रथम महाराणा प्रताप का नाम बड़े ही मान सम्मान और आदर के साथ लेते हैं। आज हम अपने गौरवशाली आदर्श कथाओं के इस अंक में जिस वीरांगना का जिक्र कर रहे हैं, वह उन्हीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भतीजी अर्थात उनके छोटे भाई शक्ति सिंह जी की पुत्री किरण देवी थी, जिनका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह राठौड़ के साथ हुआ था। वही पृथ्वीराज सिंह राठौड़ जिनका जिक्र कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी प्रसिद्ध रचना अरे घासरी रोटी अर्थात पीथल और पाथल में पीथल के रूप में किया है। वह महाराणा प्रताप के परम भक्त, देशभक्त एवं वीरता की प्रतिमूर्ति थे। उन्हीं की पत्नी थी ये किरण देवी। हम जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं, यह उस समय की है जब लगभग पूरा भारत अकबर के अधीन हो चुका था। सारे देश की प्रजा अकबर के अधीन हो चुकी थी और धीरे धीरे हिंदू समाज में भी पर्दा प्रथा को अपना लिया गया था। इस कारण से सभी सुंदर स्त्रियां, या ये कहे कि सभी स्त्रियां पर्दे की ओट में रहने लगी थी और जो अकबर के समान कामवृत्ति वाले व्यक्ति थे, उनके लिए सुंदर स्त्रियों के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। इस हेतु अकबर ने एक नया तरीका ढूंढा, एक नया उपाय ढूंढा। उसने मीना बाजार लगाने की प्रथा को प्रारंभ किया। ये नौरोज के अवसर पर लगाया जाता था, जब समस्त पुरुष समाज नमाज में व्यस्त रहता था। तब आगरा के किले के सामने वाले मैदान में मीना बाजार का आयोजन किया जाता था। इस मीना बाजार के अंदर अकबर के हरम की सभी स्त्रियां, उसके दरबारी, उसके मंत्रियों के परिवारों की स्त्रियां, नगर के प्रमुख सेठ, प्रमुख व्यक्तियों के परिवारों की स्त्रियां अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बिक्री के लिए इस बाजार में लाती थी तथा इसकी खरीदार भी स्त्रियां ही होती थी। इस बाजार में स्त्रियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था। स्वयं अकबर स्त्री का वेश बनाकर इस मीना बाजार में घुमा करता था तथा जिस किसी सुंदर स्त्री पर उसकी नज़र पड़ जाती, वह उसका डोला अपने हरम में पहुंचाने का आदेश दे डालता था। अकबर के भय के कारण कोई भी अब तक उसका प्रतिकार नहीं कर पाया था। और एक बार इसी मीना बाजार के अंदर अकबर की नज़र पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी किरण देवी पर पड़ी। जब उसने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि यह महाराणा प्रताप की भतीजी है। वही महाराणा प्रताप जिनका जिक्र सपने में भी होने पर अकबर भय से कांप उठता था। उन्हीं महाराणा प्रताप की भतीजी को अपने सामने देखकर अकबर उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने सोचा, जिस मेवाड़ राजघराने की किसी स्त्री का डोला उसके हरम में आज तक नहीं पहुंचा है, अगर आज किरण देवी का डोला उसके हरम तक पहुंच जाए तो यह प्रथा जो है ये भी आज भंग हो जाएगी। ये जो आन है मेवाड़ राजवंश की, वो भी आज भंग हो जाएगी। और इसी उद्देश्य से उसने किरण देवी का डोला अपने हरम में पहुंचाने का आदेश दे दिया। जब धोखे से किरण देवी को अकबर के हरम में भेजा गया और वह सारी घटना से अवगत हुई, सारी प्रथा परंपरा से अवगत हुई, तब उसने उसके आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उसने बिना किस अवसर गवाए, बिना कोई क्षण गवाए तुरंत निश्चय कर लिया, या तो मर जाऊंगी या मार दूंगी। अकबर जिस कालीन पर खड़ा था, किरण देवी ने बिना समय गंवाए तुरंत उस कालीन को अपने एक हाथ से खींचा और अकबर अप्रत्याशित इस हमले से तुरंत नीचे गिर गया। किरण देवी बड़ी फुर्ती के साथ उठी और अकबर की छाती पर अपनी कटार लेकर बैठ गई। उसने वह कटार अकबर की गर्दन पर रख दी। अकबर बड़ा भयभीत हो उठा, स्वयं को बड़ा असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि आज तक इस प्रकार से किसी भी स्त्री ने उसके सामने उसको असहाय महसूस नहीं करवाया था। वह किरण देवी को साक्षात दुर्गा का रूप देख रहा था। वह बोला कि तुम साक्षात दुर्गा का रूप हो, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। किरण देवी एक क्षण तो उसको उसी समय उसका वध करने के लिए प्रतिबद्ध हो गई, लेकिन तुरंत उसके मस्तिष्क में विचार उठा
कि अगर मैं अकबर का वध कर देती हूँ तो इसके बाद इसके उत्तराधिकारी मुगल वंश के सभी व्यक्ति, सभी शासक हिंदुओं के दुश्मन बन जाएंगे और हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। उसने तुरंत विचार बदलते हुए अकबर की गर्दन पर कटार और कसकर रखते हुए कहा कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकबर उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे तो अपनी जान प्यारी थी। उसने कहा, कहो क्या शर्त है? किरण देवी ने कहा कि आज के बाद ये मीना बाजार की जो प्रथा है, जो परंपरा है, वह लागू नहीं होगी। इस प्रथा को आप आज ही समाप्त करेंगे। अकबर ने उसे वचन दिया कि वह तुरंत इस प्रथा को समाप्त करने के आदेश देंगे, वह उसकी जान बख्श दे। किरण देवी ने उसकी जान बख्श दी। धन्य है ऐसी वीरांगना जो अकबर जैसे शासक के सामने होते हुए भी घबराई नहीं और बड़ी ही निडरता से उस परिस्थिति का मुकाबला किया तथा मीना बाजार जैसे इस प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण या प्रमुख भूमिका निभाई। अगर ये मीना बाजार उस समय समाप्त न होता, ये प्रथा उस समय समाप्त न होती, तो न जाने कितनी स्त्रियां अकबर की इस काम वासना की प्रवृत्ति का शिकार होती। हम नमन करते हैं ऐसी महान वीरांगना को। अगर आप गौरवशाली आदर्श कथाओं को पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।